एक समय की बात है। फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू नामक दो अच्छे दोस्त रहते थे। मोटू जिसकी पेटू और भूखी आंखें थी और पतलू जो हमेशा उसे सहारा बनता रहता था। ये दोनों हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे और हर समस्या का हल निकालते थे। एक दिन मोटू और पतलू कुछ खोजने निकले। उन्हें एक जंगल में आधे रास्ते में ही रुकना पड़ा। वहां एक अजीब सा पेड़ था जिस पर अद्भुत सा फल लगा हुआ था। मोटू और पतलू ने उस पेड़ के पास जाकर खड़े होकर उस अद्भुत फल को देखा। वह फल सुनहरे रंग का था और चमकीला दिख रहा था। मोटू ने अपनी भूखी आंखों से उस फल को देखा और कहा, पतलू भैया, यह तो बहुत ही अद्भुत फल है। मुझे इसे खाना है। पतलू ने उसे समझाया, मोटू, हमें इसका गणना नहीं करनी चाहिए। शायद यह फल किसी का हो। हम इसे छोड़कर आगे बढ़े। लेकिन मोटू की भूख बहुत अधिक थी और वह उस फल को तोड़ने का मन बना लिया। वह ऊपर की ओर उठा और फल को तोड़ने लगा। फल को तोड़ते ही अचानक पेड़ से धूप की रोशनी गायब हो गई और वहां काले बादल छाए लगने लगे। मोटू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पतलू से कहा, पतलू भैया, मैंने इस फल को तोड़ दिया और अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पतलू ने उसे समझाया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यह फल किसी का नहीं था, बल्कि यह एक अद्भुत फल था जिसका आपने छूना भी नहीं चाहिए था। लेकिन तब उन्हें पता चला कि पेड़ के नीचे जड़ के पास एक बड़ा बंदर खड़ा है। वह बंदर बहुत खुश नजर आ रहा था और उसने मोटू और पतलू को देखते ही एक बार जोर से हंसा। मोटू और पतलू को बंदर की हंसी सुनकर अचानक एक आवाज आई, आपने मेरे अद्भुत फल को तोड़ दिया। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मोटू और पतलू ने घबराकर एक दूसरे को देखा। उन्हें दर्द महसूस होने लगा और उनकी सारी ऊर्जा कम हो गई। बंदर ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 1 महीने के भीतर तुम्हें इस जंगल में 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर तुम उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लेते हो तो मैं तुम्हें मेरा अद्भुत फल वापस कर दूंगा। मोटू और पतलू ने दर्दनाक मुश्किलात का सामना किया। पहली मुश्किल थी एक बड़े रास्ते को पार करना जो कि जंगल में अज्ञात था। दूसरी मुश्किल थी एक गहरे नदी को पार करना जो कि बहुत तेज थी और तीसरी मुश्किल थी एक जंगली जानवर के साथ एक रात बिताना। मोटू और पतलू ने मिलकर मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने बहुत मेहनत की और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला। अंत में 1 महीने के बाद वे बंदर के पास वापस पहुंचे। बंदर ने देखा कि वे सभी मुश्किलों को सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। उसने मोटू और पतलू को अद्भुत फल दिया और कहा, तुमने यह सब काम किया है और इसे पाया है। अब तुम इस अद्भुत फल का आनंद लो। मोटू और पतलू ने फल को देखा और अचानक उसमें जादुई गुणों की खुशबू महसूस की। वे उसे खाने लगे और उन्हें अद्भुत स्वाद महसूस हुआ। उन्होंने खुशी खुशी अद्भुत फल का आनंद लिया और फिर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। उन्हें पता था कि उनकी मेहनत, साहस और साझेदारी ने उन्हें इस अद्भुत फल का आनंद दिया। इस अद्भुत फल का उपयोग करके मोटू और पतलू ने अपने दोस्तों को भी सशक्त बनाया और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और साहस से नहीं हारना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.